जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। व्यास जी कहते हैं, जो मनुष्य धर्मवापी में पितरों का तर्पण करता है, उसके पितृ तब तक तृप्त रहते हैं जब तक के 14 इंद्र बीत नहीं जाते। यहाँ पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। जो पूर्वज पितृ स्वर्ग में गए हों, उन सबके लिए इस मोक्षदायिनी वापी के तट पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। त्रेता में 5 दिनों तक, द्वापर में 3 दिनों तक श्राद्ध करने से जो फल मिलता है, वही कलयुग में एक चित्त होकर जो एक पिंडदान देता है, उसको भी मिल जाता है। कलयुग आने पर संसार के मनुष्य लोलुप पर स्त्री लंपट हो जाते हैं एवं स्त्रियां अत्यंत चपल हो जाती हैं। स्त्री, पुरुष और नपुंसक ये सब दूसरों से द्रोह करने वाले, परनिंदा परायण तथा सदैव दूसरों के छिद्र देखने वाले होते हैं। दूसरों को उद्वेग में डालने वाले, झगड़ालू और 2 मित्रों में फूट पैदा करने वाले होते हैं। ये सब भी इस धर्मान्य में आकर पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने अपने श्रीमुख से धर्मान्य की ऐसी महिमा बताई है। महाभाग, इस प्रकार मैंने धर्मान्य का वर्णन किया। जो इस प्रकार इसका पठन करता है अथवा इस तीर्थ का सेवन करता है, वे मन, वाणी और शरीर से शुद्ध होते हैं। जो पराई स्त्रियों से मुंह मोड़ लेते हैं, कहीं भी द्रोह ना करके सर्वत्र संबुद्धि रखते हैं, शुद्धाचारी और माता पिता के भक्त होते हैं, उनमें लोभ और चपलता नहीं होती। वेदांत धर्म में तत्पर, आस्तिक, धर्मज्ञ और स्वामी भक्ति परायण होते हैं। जो स्त्री इस तीर्थ का सेवन करती है, वे पतिव्रता और पति सेवा में तत्पर रहने वाली होती है। धर्मान्य के सेवन से समनुष्य अहिंसक, अतिथि पूजक और सदा सर्व धर्म परायण होते हैं। शौनक जी बोले, सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, पतिव्रता स्त्रियों का क्या लक्षण होता है, ये बताइए। सूत जी बोले, गुरुदेव, व्यास जी ने राजा युधिष्ठिर को ये बात इस प्रकार बताई थी, जिसके घर में पतिव्रता स्त्री होती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके अंगों की छाया के तुल्य उसकी कथा भी पुण्यकारक होती है। पतिव्रता स्त्रियां अरुंधति, सावित्री, अनुसुया, शांडिली, सती, लक्ष्मी, शत्रुपा, सुनीति, संज्ञा और स्वाहा के समान होती हैं। पतिव्रताओं के धर्म मुनिवर व्यास जी ने इस प्रकार बताए हैं। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उनके खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ी रहती है, पति के सो जाने पर सोती है और पहले ही जाग उठती है। स्वामी यदि दूसरे देश में हो तो वे अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करती, अथवा यदि किसी कार्यवश पति बाहर जाए तो वे सब प्रकार के आभूषणों को उतार देती है। पति की आयु बढ़े, इस उद्देश्य से कभी पति के नाम का उच्चारण नहीं करती। वे दूसरे पुरुष का नाम भी कभी नहीं लेती। पति चाहे कितनी ही खरी खोटी बात क्यों न कह डाले, वे उसे नहीं कोसती। जब स्वामी कहते हैं कि ये कार्य करो, तब वे शीघ्र उत्तर देती है, जो आज्ञानाथ, मैंने अभी इस काम को पूरा किया, आप ये समझ लें कि कार्य पूरा हो गया। पति के बुलाने पर वे घर का कामकाज छोड़कर तुरंत उनके पास दौड़ी जाती और पूछती है, प्राणनाथ, किस लिए दासी को बुलाया है? मुझे सेवा का आदेश देकर अपने कृपा प्रसाद की भगिनी बनाइए। वे घर के दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी रहती, दरवाजे पर सोती बैठती भी नहीं। जो वस्तु नहीं देने योग्य होती, उसे वे स्वयं किसी को कभी नहीं देती। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि स्वामी के लिए पूजन की सामग्री बिना कहे ही जुटा दे। नित्य नियम के लिए जल, कुशा, पत्र, पुष्प, अक्षर आदि प्रस्तुत करे और पति की प्रतीक्षा में खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक हो, ये सब शीघ्र बिना किसी उद्वेग के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न करे। स्वामी के भोजन से बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न और फल आदि को अत्यंत प्रिय मानकर ग्रहण करें। सामाजिक उत्सवों का दर्शन तो वे दूसरे ही त्याग दें। पति की आज्ञा के बिना वे तीर्थ यात्रा को और विवाह उत्सवों को देखने आदि के लिए भी ना जाए। पति सुख से सोए हों, सुख से बैठे हों या स्वे इच्छा अनुसार किसी कार्य अथवा विचार में रम रहे हों, तो कार्य में विघ्न आने पर भी कभी उन्हें ना उठाए। रजस्वला होने पर वे 3 रात तक पति को अपना मुंह न दिखाए। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए, तब तक अपनी आवाज भी पति के कानों में ना पड़ने दे। भली भांति स्नान कर लेने पर सबसे पहले पति के ही मुख का दर्शन करें, दूसरे किसी का नहीं। अथवा पति देव उपस्थित ना हो तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्यदेव का दर्शन करें।
पति की आयु बढ़ने की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्री हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, गज्जल, चोली, पान, मांगलिक आभूषण, केशों के श्रृंगार तथा हाथ और कान आदि के आभूषण अपने शरीर से कभी अलग ना करे। पति से विद्वेष रखने वाली स्त्री से पतिव्रता नारी कभी बातचीत ना करे, कभी अकेली न रहे और नंगी होकर ना नहाए। ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलवट, चक्की, चौखट पर सती स्त्री कभी न बैठे। पति के सम्मुख धृष्टता ना करे। जहाँ जहाँ पति की रुचि हो वहाँ वहाँ उसे भी प्रेम रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत, यही महान धर्म और यही पूजा है कि वे पति की आज्ञा का उल्लंघन न करें। नपुंसक, दुर्दशाग्रस्त, रोगी, वृद्ध, सुस्थिर अथवा दुस्थिर कैसा भी पति क्यों ना हो, उस पति का वे कभी उल्लंघन न करें। वे लोहे के बर्तन में भोजन न करें। यदि उसे तीर्थ स्थान की इच्छा हो तो वे प्रतिदिन पति का चरणोदक पिए। उसके लिए शंकर और भगवान विष्णु से बढ़कर उसका पति ही है। जो स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि का नियम करती है, वे पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो नारी पति की कोई बात कहने पर क्रोधपूर्वक उसको उत्तर देती है, वे गांव में कुतिया और निर्जन वन में स्यारण होती है। स्त्रियों के लिए एकमात्र यही सर्वोत्तम नियम बताया गया है कि वे प्रतिदिन अपने पति के चरणों की पूजा करके ही भोजन करें। दृढ़ निश्चय पूर्वक इस नियम का पालन करें। पति से ऊंची आसन पर ना बैठे, दूसरे के घर में ना जाए और कड़वी बातें कभी मुंह से ना निकाले। गुरुजनों के समीप जोर से न बोले तथा ना किसी को पुकारे ही। जो खोटी बुद्धि वाली स्त्री पति का साथ छोड़े एकांत में विचरती है, वे वृक्ष के खोखले में सोने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो दूसरे पुरुष की ओर कटाक्ष में देखती है, वे ऐंची आंख वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेली मिठाइयां उड़ाती है, वे गांव की विष्ठा भोजी सूकरी अथवा चमगादड़ होती है। जो हुंकार और त्वंकार करके अप्रिय भाषण करती है, वे गूंगी होती है। जो सोच से सदा ईर्ष्या रखती है, वे खोटे भाग्य वाली होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष को निहारती है, वे कानी, विकृत मुख वाली अथवा कुरूपा होती है। पति को बाहर से आते देख जो तुरंत उठकर पानी और आसन देती है, पान का बीड़ा खिलाती है, पंखा करती, पांव दबाती, प्रिय वचन बोलती और पसीना आदि दूर करके प्रियतम को संतुष्ट करती है, उसके द्वारा तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। पिता, भाई और पुत्र ये सब परमित नपी तुली वस्तुएं प्रदान करते हैं, परंतु पति अपनी पत्नी को अपरिमित दान करता है। इसके दान की कोई सीमा नहीं। ऐसे पति का कौन ऐसी स्त्री है जो पूजन ना करे। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। अतः स्त्री सब छोड़कर एकमात्र पति की पूजा करे। कन्या के विवाह काल में ब्राह्मण लोग ये प्रतिज्ञा करवाते हैं कि तू पति के जीवन और स्मरण में भी उनकी सहचरी होकर रहे। जो शमशान में जाते हुए स्वामी के शव के पीछे पीछे घर से सती होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक जाती है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बलपूर्वक बिल से बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री अपने पति को बलपूर्वक यमदूतों के हाथ से छीनकर स्वर्ग में ले जाती है। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमदूत भाग जाते हैं। सूर्य भी उसके तेज से संतप्त होते हैं और अग्निदेव भी उसके तेज की आंच से जलने लगते हैं। पतिव्रता का तेज देखकर संपूर्ण तेज कांप उठते हैं। अपने शरीर में जितने रोए हैं उतने करोड़ अयुत वर्षों तक वे पति के साथ स्वर्ग सुख भोगती है और विहार करती है। संसार में वे माता धन्य है, वे पिता धन्य है और वे पति धन्य है, जिनके घर में पतिव्रता स्त्री शोभा पाती है। केवल पतिव्रता नारी के पुण्य से उसके पिता, माता और पति इन तीनों कुलों की तीन तीन पीढ़ियां स्वर्गीय सुख भोगती हैं। दुराचारिणी स्त्रियां अपना शील भंग करने के कारण माता, पिता और पति तीनों कुलों को नरक में गिराती हैं और स्वयं भी इहलोक तथा परलोक में दुख भोगती हैं। पतिव्रता का चरण जहाँ जहाँ धरती का स्पर्श करता है, वे स्थान तीर्थ भूमि की भांति मान्य है। वहाँ भूमि पर कोई भार नहीं रहता, वे स्थान परम पावन हो जाता है। सूर्य भी डरते डरते अपनी किरणों से पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। चंद्रमा अपने को पवित्र करने के लिए ही उसका स्पर्श करते हैं। जल सदा पतिव्रता देवी के चरण स्पर्श की अभिलाषा रखता है। वे जानता है कि पतिव्रता गायत्री देवी के द्वारा जो हमारे पाप का नाश होता है, उसमें उस देवी का पातिव्रत्य ही कारण है।
पातिव्रत्य के बल से ही वे हमारे पापों का नाश करती है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली नारियां नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री भगवान विश्वेश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होती है। गृहस्थाश्रम का मूल भार्य है, सुख का मूल कारण भी भार्य है, धर्मफल की प्राप्ति तथा संतान वृद्धि का कारण भी भार्य है। भार्य से इहलोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त होती है। घर में भार्य के होने से देवताओं, पितरों और अतिथियों की तृप्ति होती है। वास्तव में गृहस्थ उसी को समझना चाहिए जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता का दर्शन करके संपूर्ण गृह पवित्र हो जाता है। यदि विधवा स्त्री पलंग पर सोती है तो वे पति को नरक में गिरा देती है। अतः पति के सुख की इच्छा से विधवा स्त्री को धरती पर ही शयन करना चाहिए। विधवा स्त्री को कभी अपने अंगों में उपटन नहीं लगाना चाहिए, तो उसे कभी सुगंधित वस्तु का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन तिल और कुशयुक्त जल से पति के लिए तर्पण करना चाहिए तथा पति के पिता और पितामह के भी नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए उनके लिए जल की अंजलि देनी चाहिए। पति बुद्धि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ये विष्णु रूपधारी पति परमेश्वर का ही ध्यान करे। संसार में जो जो वस्तु पति को प्रिय रही हो, वे पति को तृप्त करने की इच्छा से गुणवान विद्वान को देनी चाहिए। विधवा स्त्री वैशाख और कार्तिक मास में विशेष नियमों का पालन करे, स्नान, दान, तीर्थ यात्रा और पुराण श्रवण बारंबार करती रहे। मनुष्यों को चाहिए कि वे धर्मकूप पर पितरों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध में मनुष्य जो भूमि पर अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि को प्राप्त हुए पितर भी तृप्त होते हैं। जिनके स्नान वस्त्र से पृथ्वी पर जल गिरता है, उनके उस जल से स्थावर योनि को प्राप्त हुए पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध करता मनुष्यों के हाथ से जो यज्ञवान की कणिका पृथ्वी पर गिरती है, उसे देवभाव को प्राप्त हुए पितरों की तृप्ति होती है तथा पिंडों के उठाने पर जो यौवन की कणिका गिरती है, उसे पाताल में गए हुए पितरों की तृप्ति होती है। जो वर्ण और आश्रम के आचार एवं क्रम का लोप करने वाले एवं संस्कारहीन होकर मरे हैं, वे श्राद्ध में सम्मार्जन के लिए जो जल का छींटा दिया जाता है, उसे तृप्त होते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब मुंह हाथ धोते और आचमन करते हैं, उस समय जो जल गिरता है, जिससे अन्यान्य पितरों की तृप्ति होती है। इसी प्रकार ब्राह्मणों के हाथ से जो शुद्ध या स्पर्श रहित जल और अन्न गिराया जाता है, उसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो नरक में पड़े हैं अथवा दूसरी किसी योनि में जल के गए हैं। मनुष्य अन्यार उपर्जित द्रव्य से जो श्राद्ध करते हैं, उसे चांडाल आदि योनि के पितरों की तृप्ति होती है। वत्स, इस प्रकार श्राद्ध से अनेकानेक बांधवों की तृप्ति होती है। यदि अन्न द्वारा श्राद्ध करने की शक्ति ना हो तो केवल सागों से भी उसका अनुष्ठान हो सकता है। अतः मनुष्य भक्ति पूर्वक शाक से भी श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले मनुष्य का कुल कभी दुख से नहीं पड़ता। यदि धर्मान्य में सब पाप ही पाप किया गया तो निश्चय ही पाप ही बढ़ता है और उसे करने वाला घोर नरक में जाता है। जैसे पुण्य वैसे पाप, धर्मान्य में किया हुआ सब शुभाशुभ कर्म अवश्य वृद्धि को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मान्य में जिन श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाले ब्राह्मणों ने निवास किया, वे किस कुल में उत्पन्न हुए? व्यास जी बोले, राजन, उन ऊर्ध्वरेता ऋषियों एवं महात्मा ब्राह्मणों की शाखा पर शाखा, पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य मुख्य 24 गोत्रों के नाम तुम्हें बताता हूँ। भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शांडिल्य, काश्यप, गौतम, शांदन, जातुकर्ण्य, वत्स, वशिष्ठ, धारण, आत्रेय, भांडिल, लौकिक, कृष्णायन, उपमन्यु, गार्ग्य, मुद्गल, मौशक, पुण्यासन, पराशर, कौंडिक्य तथा गंगासन। इन गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, द्विज पूजन करने में संलग्न, सत्कर्म प्रायण तथा गुणवान हुए। धर्मान्य निवासी सब ब्राह्मण सदाचारी, अत्यंत दक्ष, वेद शास्त्र प्रायण, यज्ञ करता तथा सत्य शोचाचार में प्रवृत्त रहने वाले। राजा युधिष्ठिर, मैंने कहा कि ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि व्याकुल किए रहते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा, देवगण, यक्ष और राक्षस आदि से हम सताए जाते हैं, अतः उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। ये सुनकर देवताओं ने लोक हित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रत्येक गोत्र में एक एक योगिनी की स्थापना की।
जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई, वे उस गोत्र की कुलदेवी मानी गई। श्री माता तारिणी देवी, गोतर्पा, आशापुरी, इच्छा त्रिनाशिनी, पिपली, विकारवशा, जगन माता, महामता, सिद्धा, भट्टारिका, कंदम्बा, विक्रा, मीठा, सुपर्णा, वसुजा, महादेवी, मातंगी, वाणी, मुक्तेश्वरी, भद्री, महाशक्ति संघारी, महाबला और महादेवी चामुंडा ये गोत्रों की माताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने वहां रक्षा के लिए उन गोत्र मातृकाओं की स्थापना की है। वहां के सब धर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगिनियों की पूजा करने लगे। तभी से योगिनियों द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ एवं पुत्र पौत्रों से संयुक्त हो गए। राजन, 100 वर्ष बीतने के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और शिव धर्मान्य को देखने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के समय उत्तम विमान पर बैठकर आए। उस समय ब्राह्मण लोग समिधा, पुष्प और कुशात लाने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए थे। आश्रम सूना देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा, प्रभु, यहाँ के ब्राह्मण बड़ा कष्ट पाते हैं, अतः इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करो, ऐसा मेरा विचार हो रहा है। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर श्री विष्णु ने कहा, ठीक है, ठीक है। फिर वे ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण, आप यहाँ के ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु का ये आदेश सुनकर ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करने से कामधेनु उसी क्षण वहां आ गई। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, मात, इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए 2-2 शुद्ध हृदय वाले अनुचरों की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा कहकर उस महाधेनु ने खूर से पृथ्वी को खोदा और हुंकार किया। इसे 36,000 शिका सूत्रधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वैश्य थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे शिव शास्त्रों में चतुर, ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मणों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचार वाले और धार्मिक थे। उस समय एक एक ब्राह्मण के लिए 2-2 अनुचर दिए गए। राजन, ब्राह्मण का पहले जो गोत्र बताया गया वही उसके अनुचर का भी हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने उनके हित के लिए कहा, तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का वचन मारो और इन्हें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे ला दिया करो। प्रतिदिन समिधा, कुशा और फूल आदि ले आओ। सदा इनकी आज्ञा के अनुसार चलो। कभी इनका अनादर न करो। जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कार तथा जो व्रत, दान, उपवास आदि क्रम प्राप्त हो उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। इनकी आज्ञा लिए बिना ही जो दर्श याग, श्राद्ध कार्य या कोई और कर्म करेगा वे दरिद्रता, पुत्र शोक एवं कीर्ति नाश को प्राप्त होगा। तब उन अनुचरों ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। तदंतर में इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे। अनघे, तुम सब देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण हो। सब तीर्थों में तुम ही उत्तम तीर्थ हो। तुम्हें सदा नमस्कार हो। तुम्हारे ललाट में सूर्य, चंद्रमा, अरुण तथा भगवान शंकर विराजमान है। ओंकार में सरस्वती वास करती हैं। गले के कंबल में नागों का निवास है। घुरपृष्ठ में गंधर्व और चारों वेद है तथा तुम्हारे मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ है। इस प्रकार भांति भांति के वचनों से प्रसन्न की हुई कामधेनु स्वर्ग को चली गई। उन वैश्यों के विवाह के लिए भगवान शंकर और यम ने गंधर्वों की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्वों के राजा हैं, उनके यहाँ 60,000 कन्याएं थी। वे सभी रूप, यौवन और उदारता से संपन्न थी। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवता के समेत उन वैश्यों के लिए अर्पण किया। उस समय उन वैश्यों ने गंधर्वों को, पूर्वज देवताओं को, सूर्य और चंद्रमा को तथा यमराज और मृत्यु को भी आज्य भाग दिया। विधि पूर्वक आज्य भाग अर्पण करने के पश्चात ही उन वैश्यों ने उन कन्याओं का वरण कर लिया। तब से लेकर आज तक गंधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज्य भाग ग्रहण करते हैं। जिन 36,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई, उनके पुत्र पौत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर सब ब्राह्मण इस स्थान पर निवास करने लगे। राजन, तब से वहां के ब्राह्मण निर्भय हो पुत्र पौत्रों के साथ रहते और वेदों का पाठ करते हैं।
वे वेदज्ञ विद्वान कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते, कभी कोई भगवान विष्णु का जप करते, कोई शिव जी के गुण गाते, कोई ब्रह्मा जी के नाम लेते और कोई यम सूक्त का जप करते हैं। कितने ही याचक बनकर यज्ञ एवं अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। वे स्वाहाकार, स्वधाकार और वष्टकार के शब्दों से चराचर प्राणियों से संपूर्ण त्रिलोकी को परिपूर्ण करते रहते हैं। वहां के वैश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए उत्कंठित रहते हैं। वे धर्मान्य के दिव्य प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्न पान समिधा, कुश तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्पोहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्र को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने बुहारने का काम करना तथा कूटना और पीसना आदि कार्य उन वैश्यों की स्त्रियां करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के वचन से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तब से वो सब ब्राह्मण स्वस्थ हो हर्ष पूर्वक दिन रात ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की उपासना करने लगे। तत्पश्चात कुछ काल बीतने पर जब सतयुग की समाप्ति हुई, तब त्रेता के प्रारंभ में लोल जीवाक्ष नाम का एक राक्षस हुआ, जो समस्त राक्षसों का राजा था। उसने ब्राह्मणों से सेवित उस परम पवित्र एवं सुंदर धर्मान्य में द्वेष भाव आग लगा दी। अपने नगर को जलते देख वे श्रेष्ठ ब्राह्मण भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध में भरकर उस राक्षस को फटकारती हुई उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय धर्मान्य में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर इंद्र ने नलकूबर को देखा। नलकूबर वहां गए और श्री माता तथा लोल जीवाक्ष से जो महान युद्ध चल रहा था उसको उन्होंने देखा। जैसा देखा वैसा ही इंद्र ने आगे निवेदन किया। ये समाचार सुनकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्यलोक से पृथ्वीलोक पर आए। धर्मान्य में पहुंचकर उन्होंने चक्र चलाया। तब राक्षस मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परम धाम को चला गया। देवता और गंधर्वों ने हर्ष में भरकर जगदीश्वर भगवान विष्णु का स्तवन किया। उस नगर को उजड़ा हुआ देखकर भगवान विष्णु ने कहा, ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले वे सब ब्राह्मण कहाँ हैं? देवता और गंधर्वों ने इधर उधर भागे हुए ब्राह्मणों को खोज निकाला तथा इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, उस अधम राक्षस को भगवान वसुदेव ने अपने चक्र से काट डाला है। ये सुनकर ब्राह्मणों ने नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन सब ने अपने अपने स्थान में प्रवेश किया तथा भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहा, प्रभु, आपने सत्यलोक से आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है। इस संसार में ये सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सतयुग में ये धर्मान्य था, त्रेता में इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तदंतर वे सब ब्राह्मण अपने पुत्र, पौत्र, पत्नी और सेवकों के साथ पूर्ववत निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिण में गणेश, पश्चिम में सूर्यदेव और उत्तर में साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी का स्थान है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाभाग, गणेश जी को किसने स्थापित किया? व्यास जी ने बोला, महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मान्य में दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी को स्थापित किया था। अब मैं गणेश जी की उत्पत्ति का कारण बताता हूँ। एक समय पार्वती जी ने अपने अंगों में उपटन लगाया और उसे जो मैल निकली उसे हाथ पर रखकर उसकी एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बना दी। फिर उसमें उन्होंने जीव का भी संचार कर दिया। तब वे बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला, आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं? पार्वती जी ने कहा, मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। महादेवी के इस प्रकार आज्ञा देने पर गणेश जी हथियार ले द्वार पर खड़े हो गए। इसी समय महादेव जी आए और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े हुए बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। इससे महादेव जी कुपित हो गए और दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। महादेव जी ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। अपने पुत्र को मरकर गिरा हुआ देख पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी को दुखी देखकर भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई। इतने में ही उनकी दृष्टि वहां आए गजासुर पर पड़ी। उस महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती के बनाए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब वे बालक उठकर खड़ा हो गया।
शिवजी ने उसका नाम गजानन रखा। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर गणेश जी का स्तवन किया। देवता बोले, भगवान आपको नमस्कार है, आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। गजानन आप महादेव जी के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। गणाध्यक्ष आप भक्ति प्रिय देवता हैं, आपको नमस्कार है। इन शुभ स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने पर गणों के स्वामी गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, देवताओं मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवांछित वस्तु मांगो मैं अवश्य दूंगा। देवता बोले, महाभाग आप यहीं रहकर हमारा कार्य साधन करें। धर्मारण्य में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्यजन, धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रम से भिन्न मनुष्यों का भी आप सदा संरक्षण करें। आपके प्रसाद से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख से संपन्न हो। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे तब तक आप यहीं रहकर सबकी रक्षा करते रहें। गणेश जी ने एवं वस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तब देवताओं ने हर्ष में भरकर गणेश जी का पूजन किया। संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजा की। इसलिए गणेश जी विवाह, उत्सव और यज्ञ में पहले पूजित होते हैं। धर्मारण्य में रहने वाले लोगों पर वे सदा प्रसन्न रहते हैं। महाभाग युधिष्ठिर, भगवान शंकर के पश्चिम भाग में कश्यप नंदन भगवान सूर्य की स्थापना की गई। वे स्थान रवि क्षेत्र कहलाता है। वही रूप और यौवन से संपन्न नास्त्य नाम से प्रसिद्ध महादिव्य दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए, जो देवलोक के वैद्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा अंशुमाली भगवान सूर्य की ब्याही गई थी। संज्ञा के यमराज और यमुना ये दो संतान उत्पन्न हुई। यमुना महानदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। संज्ञा को भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं होता था, अतः उसने अपनी छाया का ही आवाहन करके उससे कहा, तुम मेरी ही भांति भगवान सूर्य की सेवा में उपस्थित रहो। मेरे पुत्रों से और मेरे पति देव सूर्य से सदा उत्तम बर्ताव करना। ऐसा कहकर संज्ञा देवी पिता के घर चली गई। वहां उसने अपने पिता विश्वकर्मा का दर्शन किया और विश्वकर्मा ने भी बड़े आदर से उन्हें देखा। कुछ समय तक वे पिता के घर में टिकी रही। तब उनके धर्मज्ञ पिता विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री से प्रेम पूर्वक कहा, बेटी यहाँ तुम्हारे रहने से धर्म का लोप हो रहा है, क्योंकि अपने बंधु बांधवों के साथ स्त्रियों का अधिक काल तक रहना उनके लिए यशकारक नहीं होता। स्त्री पति के घर में रहे तभी उसकी शोभा होती है, इसलिए तुम पति के घर जाओ। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनका आदर किया और वहां से निकलकर उत्तर कुरु को प्रस्थान किया। वे सूर्य के तेज से भयभीत थी, अतः घोड़ी का रूप धारण करके वहां तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य ने अपनी दूसरी पत्नी को संज्ञा ही समझकर उसके गर्भ से 2 पुत्र और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। छाया अपनी संतानों के प्रति जैसा प्रेम पूर्ण बर्ताव करती थी, वैसा संज्ञा की कन्या एवं पुत्रों के साथ नहीं करती थी। लाड़ प्यार तथा भोजन आदि में प्रतिदिन भेदभाव करती। यमुना ने तो उसके इस बर्ताव को ये सह लिया, किंतु यमराज से नहीं सहा गया। उन्होंने पिता के समीप जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, तात ये मेरी माता नहीं है। ये सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा, देवी संज्ञा कहाँ चली गई? उनके बार बार पूछने पर भी जब उसने नहीं बताया, तब वे क्रोध में आकर शाप देने को तैयार हो गए। इसे भयभीत हो उसने सब वृतांत ज्यों का त्यों बता दिया। यथार्थ बात ज्ञात होने पर सूर्यदेव विश्वकर्मा के घर गए और विश्वकर्मा से उन्होंने संज्ञा के विषय में पूछा। वे बोले, देव संज्ञा आपके भेजने से मेरे घर आई अवश्य थी, किंतु मैंने उसे पुनः वहीं भेज दिया। ये सुनकर भगवान सूर्य ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु में तपस्या कर रही है। उन्होंने ध्यान के द्वारा ये भी समझ लिया कि तेज से असहन होने के कारण वे मेरी ओर देखने में समर्थ ना हो सकी। आज 50 वर्ष व्यतीत हो गए। उसने पृथ्वी पर जाकर तपस्या की है। तब भगवान सूर्य शीघ्रता पूर्वक संज्ञा के पास गए। उस समय वे धर्मारण्य में जाकर तपस्या में संलग्न थी। भगवान सूर्य को आया हुआ देख सूर्य पत्नी संज्ञा उन्हें घोड़ी के रूप में स्थित हो गई। तब भगवान सूर्य भी अश्व हो गए। फिर उन दोनों का मिलन हुआ। इससे वे दोनों अश्विनी कुमार जुड़वा प्रकट हुए। उनके दाहिने खुर से पृथ्वी विदीर्ण हो जाने के कारण वहां एक कुंड बन गया और उसमें जल प्रकट हुआ। इसी प्रकार पिछले चरणों से भी एक दूसरा कुंड प्रकट हुआ। उसमें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसका शरीर कोढ़ आदि रोगों से पीड़ित नहीं होता।
राजन, इस प्रकार तुमसे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया। देवताओं ने वहां भगवान सूर्य को वकुवालन के स्वामी के रूप में अवस्थित किया। साथ ही वहां संज्ञा रानी और दोनों अश्विनी कुमारों की भी स्थापना की गई। जो मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य कुंड में स्नान करता है, वे महानरक में पड़े हुए पितरों का भी उद्धार करता है। जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करके उस कुंड का जल पीता है, उसका पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। रविवार युक्त सप्तमी में तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, वे फिर गर्भ में नहीं जाते। संक्रांति, व्यतिपात और वैधृति योग में पर्वों के अवसर पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा, अमावस्या एवं चतुर्दशी को जो सूर्य कुंड में स्नान करता है, उसे कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकचित होकर वकुलादित्य का पूजन करता है, वे जब तक सूर्यदेव तपते हैं तब तक परम धाम में निवास करता है। उसे कभी सर्प का भय नहीं होता, भूत और प्रेत आदि की बाधा भी नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रोगग्रस्त हो, वे सूर्य कुंड में 6 महीने तक स्नान करने से सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस धर्मान्य क्षेत्र में कन्यादान करता है, वे उस विवाह यज्ञ से पवित्र चित्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इस क्षेत्र में गोदान, शैयादान, मूंगा, घोड़ा, दासी, भैंस, तिल एवं स्वर्ण का दान करना चाहिए। रविवार युक्त सप्तमी तिथि में जो वकुल आदित्य का स्मरण करता है, उसे ज्वर आदि रोगों, शत्रु तथा व्याधियों से भय नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि, वहां भगवान सूर्य का वकुलार्क अथवा वकुला आदित्य नाम कैसे पड़ा? व्यास जी बोले, राजेंद्र, जब संज्ञा रानी ने भगवान सूर्य की प्राप्ति तथा उनके तेज की शांति के लिए एकचित होकर वकुल वृक्ष के नीचे तपस्या की, उस समय उस वृक्ष के नीचे आकर भगवान सूर्य बहुत शांत हो गए। तभी रानी ने 2 परम मनोहर दिव्य रूपधारी पुत्र उत्पन्न किए। इसी से भगवान सूर्य का नाम वकुलार्क हुआ। जो वहां स्नान करता है, उसे कोई व्याधि पीड़ा नहीं देती तथा वे धर्म, अर्थ एवं काम को प्राप्त करता है। वहां 6 महीनों में मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है और वे अंत में मोक्ष पाता है। भारत धर्मान्य में उत्तर दिशा में देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप किया। वृत्तासुर के वध से जो पाप लगा था, उसको दूर करने के लिए इंद्र जितेंद्र एवं एकाग्रचित होकर भगवान शंकर की आराधना में लगे थे। उस समय भगवान चंद्रशेखर उनकी तपस्या में बहुत खुश थे और उनके समीप आकर बोले, देवराज, तुम जो कुछ मांगते हो उसे मांगो, मैं दूंगा। इंद्र ने कहा, देवेश्वर, कृपा सिंधु महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो वृत्तासुर के मरने से जो पाप लगा है, उसका नाश कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवराज, धर्मान्य में ब्रह्म हत्या किसी को पीड़ा नहीं दे सकती। गो हत्या, द्विज हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या भी मेरे ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के तथा यमराज के वचन से कभी यहाँ प्रवेश नहीं करती। अतः तुम इस तीर्थ में प्रवेश करके स्नान करो। इंद्र ने कहा, दया सिंधु महेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, तो मेरे नाम से यहाँ स्थापित हो। तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की और लोगों के हित की इच्छा से सबके पापों की शुद्धि के लिए धर्मान्य में इंद्रेश्वर नाम से जो वहां विराजमान हुए। जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक पुष्प और दीप आदि से भगवान इंद्रेश्वर का पूजन करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः माघ मास में अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को सब पापों की शुद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो चतुर्दशी तिथि में सांग रुद्र जप करता है, वे सब पापों से शुद्ध चित्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जो कुष्ठ आदि महारोगों से ग्रस्त होते हैं, वे स्नान मात्र से शुद्ध हो दिव्य देह धारण करते हैं। जो स्नान करके देवादिदेव इंद्रेश्वर का पूजन करता है, वे ज्वर से बंधन से छूट जाता है। जो वंध्या, दुर्भाग्यवती, काकवंध्या, जिसके संतान मर जाती हो, वे मृतवत्सा तथा महादुष्टा नारी कुंड में भगवान शिव के आगे स्नान करके एक चित से उनकी पूजा करती है, वे स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार इंद्र को बहुत से वरदान देकर पिनाकधारी भगवान शंकर देवता और असुरों से सेवित हो अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र भी अपनी पुरी को गए। इंद्र पुत्र जयंत ने भी वहां उत्तम शिवलिंग की स्थापना की
उस लिंग में स्थित भगवान शिव जयंत के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सदा उन पर संतुष्ट रहते हैं। राजन, वहां धराक्षेत्र नामक तीर्थ है, जिसमें देवमजन नामक उत्तम तड़ाग शोभा पाता है। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास करके देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करने से शाकिनी, डाकिनी, वेताल, पितृ, ग्रह और नक्षत्र पीड़ा नहीं देती। वह सांग रुद्र जप करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और अनेक प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। ये देवमजन तड़ाग का शुभ महात्म्य बताया गया। इस प्रसंग के स्मरण और कीर्तन से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस महात्म्य को सुनता है वे सब प्रकार के सुख से संपन्न होता है। त्रेता युग की बात है। लोहासुर नामक एक मदोमद राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके सदा धर्मान्य क्षेत्र में आता और वहां के धर्मज्ञ ब्राह्मण को सताया करता था। वे उस क्षेत्र के शूद्रों और वैश्यों को डंडे से पीटता था, यज्ञ आदि को विध्वंस करता और होम की सामग्री खा जाता था। वहां की वेदी और बावली आदि को देखकर वे मोहवश उन सबको अपवित्र कर दिया करता था। उस स्थान में जो पुण्य भूमि थी उसे लोहासुर ने मल मूत्र डालकर गंदा कर दिया। उसके डर से व्याकुल हो सब ब्राह्मण परिवार सहित सब दिशाओं में भागे। वैश्य भी भयभीत होकर ब्राह्मणों के ही पीछे चला गया। महान भय से व्याकुल हो दूर जाकर सब शूद्रों और ब्राह्मणों के साथ मिलकर वैश्यों ने कुछ विचार किया और सब एक मत होकर परम पवित्र मुक्तारण्य नामक निर्जन वन में चले गए। वहां थोड़ी ही दूर पर उन्होंने निवास बनाया और उस गांव को वजिड नाम से बसाया। वे गांव संसार में शंभु ग्राम के नाम से विख्यात हुआ। तदंतर भय से भागे हुए कुछ वैश्यों ने थोड़ी दूर जाकर मंडल नाम से एक गांव बसाया। कुछ वैश्य ब्राह्मणों ने के युद्ध से अलग होकर किसी दूसरे मार्ग में जा पहुंचे और धर्मान्य से थोड़ी ही दूर जाकर इस चिंता में पड़े कि हम लोग कहाँ चले आए। वहां उन्होंने अंडालज नाम से प्रसिद्ध एक गांव बसाया। जिस गांव का आदि निवासी वैश्य जिस नाम से प्रसिद्ध था उसी नाम से उस गांव की प्रसिद्धि हुई। सब वैश्य और ब्राह्मण भय से व्याकुल हो मोह को प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने अपने निवास भूमि का नाम मोहमयी रखा। इस प्रकार सब लोग धर्मान्य से दसों दिशाओं की ओर पलायन कर गए। ब्राह्मण और वैश्य कोई भी धर्मान्य में नहीं ठहर सके। उस समय सब तीर्थों का भूषण रूप परम दुर्लभ धर्मान्य क्षेत्र उजाड़ हो गया। लोहासुर ने उसकी बड़ी दुर्दशा कर डाली। वे दानव उस स्थान के तीर्थों का नाश और ब्राह्मणों का निष्कासन करके बहुत प्रसन्न हो अपने घर को चला गया। सूत जी बोले, अब मैं धर्मान्य तीर्थ के उत्तम महात्म्य की दूसरी कथा कहता हूँ। धर्मान्य में सत्यलोक में जिस प्रकार सरस्वती जी लाएगी वे प्रसंग सुनी। एक समय प्रभात कालीन सूर्य के समान तेजस्वी तथा सब शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेवित महर्षि मार्कंडे जी ने भक्ति पूर्ण प्रणाम करके सब ऋषियों से कहा, भगवान, आपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है वे दर्शन से प्राणियों के पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है। उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। मार्कंडे जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने शरणार्थियों को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमी द्वादशी तिथि को धर्मान्य के अनंत अंतर्गत द्वारवर्ती तीर्थ में उतारा था। द्वारावर्ती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ अक्षय होता है और श्रद्धा करता भी उसके पुण्य फल को प्राप्त होता है। ये महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाशक एवं पुण्यदायक है। पवित्र वस्तुओं में पवित्र और महापातकों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल समस्त मंगलों के लिए मंगलकारक और परम पवित्र है। प्रवास तीर्थ के मध्य में सरस्वती का जो पुण्य में जल है वे क्या ऊपर के लोकों में सुलभ है। सरस्वती का जल मनुष्यों की ब्रह्मत्या को भी दूर करता है। सरस्वती में स्नान और देवता पितरों का तर्पण करके पश्चात पिंड देने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते। जिसे कामधेनु गोय मनोवांछित फल देने वाली होती है, उसी प्रकार सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय जी ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया। जो फल की आकांक्षा से यहाँ शरीर त्याग करते हैं वे उस फल को पा लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं।
अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्यों को सदैव विष्णु लोक को प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारका में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है वे सब पापों से मुक्त हो विष्णु धाम को जाता है। वे सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है जहाँ साक्षात श्रीहरि निवास करते और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य के सब पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को मुक्ति देने वाला, धनार्थियों को धन देने वाला तथा आयु सुख एवं संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य वहां एकादशी में उपवास करके श्राद्ध करता है वे नरकों से सब पितरों का उद्धार करता है। वहां द्वारका के समीप मार्कंडे जी से उपलक्षित एक गोवत्स नामक तीर्थ है जो पृथ्वी में सर्वत्र विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतीर्ण हो स्वयंभू लिंग रूप से विराज रही हैं। पूर्व काल में बलाहक नाम के एक शत्रु विजयी राजा थे जो महान बलवान और भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन जब वे शिकार खेलने में लगे थे उनमें उनके किसी पैदल सैनिक ने मृगों के झुंड में एक गाय के बछड़े को स्थित देखकर राजा से कहा, राजन, मैंने मृगों के समुदाय में एक गाय का बछड़ा देखा है जो उन्हीं में हिला मिला है, उसकी माँ उसके साथ नहीं है। राजा ने उस नौकर से कहा, तू मुझे उस बछड़े को दिखा। तब उस पैदल सेवक ने वन में जाकर राजा को वह बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों के भय से मृगों का वे झुंड पीलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भागा। तब गाय का बछड़ा भी उसी ओर चला। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गए और जो ही उसे पकड़ने लगे तो ही वे उज्जवल शिवलिंग के रूप में परिणित हो गया। ये देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे ये क्या बात है। तब तक उस शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़े को स्थित देखा। अब उनके मन में ये निश्चय हो गया कि अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान है। तदंतर उन्हें ले जाने के लिए उद्युत हो राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयत्न किया किंतु वे उस देवलिंग को किसी प्रकार उठा न सके। तब राजा के एक साथ सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवता बोले, भगवान सर्वदेवेश्वर प्रभु, आपको सब लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप से स्थित होना चाहिए। श्री महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं यहाँ सदा ही लिंग रूप से स्थित रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मेरा प्राकट्य हुआ, इसलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग उस शिवलिंग का पूजन करेंगे उन्हें भय नहीं होगा। वहां पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। घोर रौरव, कुंभीपाक तथा अन्य अनेक नरकों के गिरे हुए अथवा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जो पितर है उन्हें यहाँ एक बार पिंडदान करने से अक्षय गति की प्राप्ति होगी। तदंतर राजा बलाहक ने सब देवताओं के समीप उस शिवलिंग को स्थापित किया और लोकहित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। जब तक वे उस लिंग की पूजा करते रहे तभी तक साक्षात भगवान शिव भी वहां आ गए। शिव जी ने कहा, जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिव की पूजा करेंगे उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे वे मनुष्य अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार करेंगे। ये देवाधिदेव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका महात्म्य सुनता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम से विख्यात शिवलिंग मनुष्यों को परम पुण्य प्रदान करने वाला है। वह अनेक जन्मों के पापों का नाश करता है। ऐसा मार्कंडे जी का वचन है। जिनका चित्त पाप से दूषित है उनके पाप युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान करना चाहिए। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्यों को रुद्र लोक प्रदान करता है। वहाँ विशेषतः भाद्रपद मास पक्ष के अंत में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को अधिक तृप्ति होती है। गया में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तृप्ति होती है वे गंग कूप में एक बार तर्पण करने से ही हो जाती है। गोवत्स महादेव के समीप ही गंग कूप विद्यमान है। वहाँ तिल और जल से भी तर्पण करने पर पितृ सदगति को प्राप्त होते हैं, नरकों से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में मुनीश्वरगण गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहाँ 2 पीलू के वृक्ष स्थित हैं। वहीं सुन मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ है जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन से पाप की शुद्धि करने वाला, कीर्तन से पुण्य उत्पन्न करने वाला और सेवन से मोक्ष देने वाला है।
गोवत्स तीर्थ में नेतृत्व कोण में लोहयष्ट दीख पड़ती है। वहां स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर विराजमान है। भाद्रपद अश्विन की अमावस्या के दिन लोहयष्ट की श्राद्ध करने पर पितृ प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं। पितृ लोग ये कहते हैं, क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में अश्विन की अमावस्या के दिन लोहष्टी तीर्थ में हमारे लिए तिल, जल, पिंडदान अथवा केवल जल ही प्रदान करेगा। मुनि कहते हैं, यदि पितृ अधिक प्रिय हो तो भाद्रपद अश्विन की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। जो सरस्वती के जल में स्नान करके दूध से और श्वेत तिलों से पितरों को तर्पण करते हैं, उसके पितर अवश्य तृप्त होते हैं। लोहयष्टि तीर्थ में भक्ति भाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं ही तृप्ति को प्राप्त करता है। जल देने वाला तृप्ति और अन्न देने वाला अक्षय सुख पाता है। फल देने वाला पितृ भक्त पुत्र और अभय देने वाला आरोग्य लाभ पाता है। न्याय उपार्जित धन में जो थोड़ा भी दान दिया जाए तो वे महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद होता है। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।